अगर भगवान की आवाज सुनाई दे तो कैसे पहचानोगे कि वो भगवान है या शैतान? एक औरत जो खुद को पागल समझ बैठी, लेकिन असल में वो सच्चाई के सबसे करीब थी। जिस घर में पूजा होती थी वहीं से शैतान ने अपनी चाल शुरू की। बिहोल्ड 2025 ये कहानी है विश्वास, धोखे और खून से लिखे गए सच की। फिल्म की शुरुआत होती है रेबेका से, जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है। एक छोटी सी खुशहाल फैमिली, रेबेका, उसका पति पीटर और उनका प्यारा सा बेटा। पीटर चर्च में काम करता था और भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। वो चाहता था कि रेबेका और उनका बेटा भी उसके साथ चर्च के कामों में शामिल हो, लोगों की मदद करे और ईश्वर की सेवा करे। रेबेका अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने भी चर्च जाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा दिन आता है जो रेबेका की पूरी दुनिया उजाड़ देता है। पीटर अपने बेटे को एक चर्च कैंप में लेकर जाता है। कैंप से लौटने के कुछ समय बाद उनका बेटा आत्महत्या कर लेता है। यह हादसा रेबेका को अंदर से तोड़ देता है। वो खुद को इस दर्द से उबार नहीं पाती, उसका दिल कहीं नहीं लगता। वो चर्च छोड़ देती है और अपने गम से भागने के लिए ड्रग्स का सहारा लेने लगती है। पीटर, जिसकी समाज में बहुत इज्जत थी, रेबेका की हालत से परेशान हो जाता है। एक दिन वो साफ साफ कह देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, अगर तुम खुद को ठीक नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रेबेका डर जाती है, वो पीटर को खोना नहीं चाहती थी। पीटर अपनी दोस्त मरियम, जो चर्च में काउंसलर थी, उसे रेबेका की काउंसलिंग की जिम्मेदारी दे देता है और खुद अलग घर में शिफ्ट हो जाता है। 1 साल बीतने लगता है। रेबेका ड्रग्स छोड़ चुकी होती है, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगती है। उसे हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके घर में कोई है, एक साया जो उसका पीछा करता है, जो उसे मारना चाहता है। रात के वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में घुसता है और उसके पति के पुराने ऑफिस रूम में जाकर बैठ जाता है। रेबेका ये सब पीटर को बताती है, मरियम को भी बताती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। मरियम तो यहां तक कह देती है, मुझे लगता है तुम अब भी ड्रग्स ले रही हो। धीरे धीरे रेबेका खुद भी मानने लगती है कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है। कुछ दिन सब ठीक लगता है, लेकिन एक रात फिर वही डर। उसे लगता है कोई घर में घुस आया है। डरी हुई रेबेका गन लेकर अपने कमरे में बैठ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, वो देखती है कि सामने पीटर खड़ा है। रेबेका घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, मेरा यकीन मानो, कोई घर में था। पीटर पूरा घर चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो गुस्से में रेबेका पर चिल्लाता है, तुम अभी नहीं सुधरी। रेबेका उसे भरोसा दिलाती है कि वो पिछले 1 साल से साफ है, काउंसलिंग ले रही है, लेकिन पीटर को भरोसा नहीं होता। कुछ दिन बाद मरियम घर आती है। रेबेका फिर वही बात बताती है, घर में साया है। मरियम उसकी बात को इग्नोर कर बाइबल पढ़ने लगती है। उसी दिन पीटर का मैसेज आता है, वो आज मिलने आने वाला है। रेबेका बहुत खुश हो जाती है, घर सजाती है, पीटर के पसंदीदा खाने बनाती है। लेकिन जब पीटर आता है, वो डिवोर्स पेपर्स लेकर आता है। रेबेका टूट जाती है, बहस बढ़ती है और पीटर कह देता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारा बेटा मरा। ये सुनकर रेबेका गुस्सा हो जाती है। बहस के बीच अचानक घर में एक भयानक चीख गूंजती है, ऐसी चीख जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। अब पीटर भी डर जाता है। रेबेका चिल्लाकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, कोई है, लेकिन घर फिर भी खाली मिलता है। उस रात पीटर वहीं रुक जाता है। खाने के दौरान रेबेका देखती है, खाना काले रंग में बदल जाता है। पीटर का चेहरा भी अजीब हो जाता है, जैसे वो कोई डेमन हो। अचानक सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर पीटर के ऑफिस का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पीटर गन लेकर ऊपर जाता है, दरवाजा खुलता नहीं। अंदर से फिर वही खौफनाक चीख। दीवारों की तस्वीरें गिरने लगती हैं। अब रेबेका समझ जाती है, ये कोई डेमोनिक ताकत है। वो भागना चाहती है,
लेकिन पीटर कहता है, शायद भगवान मुझे चुन रहा है। रेबेका समझ जाती है कि पीटर अब उस ताकत के असर में है। वॉशरूम में रेबेका को एक काले हाथ का साया दिखता है जो उसका गला दबाने वाला होता है। उसी वक्त पीटर अपने हाथ काटकर खून से दरवाजे पर निशान बना रहा होता है। वो कहता है, ये एंजल्स हैं, मुझसे खून मांगते हैं और मुझे ताकत देते हैं। रेबेका समझ जाती है, ये एंजल नहीं, शैतान है। बाद में पता चलता है पीटर बचपन से ही इन डेमोनिक ताकतों की पूजा करता आ रहा था और सबसे डरावनी सच्चाई, उनके बेटे की मौत भी उसी की वजह से हुई थी। अब रेबेका बदला लेने का फैसला करती है। रेबेका अब डरती नहीं, वो टूट चुकी है। वो झूठा नाटक करती है कि वो भी रिचुअल के लिए तैयार है। जैसे ही मौका मिलता है वो पीटर को गोली मार देती है। पीटर को वो काली ताकत अपने साथ खींच ले जाती है। घर शांत हो जाता है, सब खत्म। रेबेका जिंदा रहती है, अकेली लेकिन आजाद। वो उसी घर में रहती है, लेकिन अब कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, क्योंकि शैतान हमेशा किसी इंसान के जरिए ही आता है। और इसी के साथ बिहोल्ड 2025 की कहानी खत्म होती है। अंधा विश्वास सबसे खतरनाक चीज होती है। हर वो आवाज जो भगवान के नाम पर बुलाए, जरूरी नहीं कि वो भगवान की ही हो। कभी कभी जिन्हें हम पागल समझते हैं, असल में वही सच देख पा रहे होते हैं। बिहोल्ड, देखो, लेकिन सोच समझकर।